नमस्कार दोस्तों। आज है वर्कशीट नंबर 2 का नंबर। तो हमने इससे पहले वर्कशीट नंबर 1 की थी। तो इसमें हम डिटेल नर्सिंग वर्कशीट है ये, जिसमें हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उनके अंदर आंसर देने की कोशिश करते हैं। और आज है वाइटल साइन मॉनिटरिंग, जिसमें हम पहले एक पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे, और उस पैराग्राफ से जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये तरीका आपको पढ़ने का अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको ये अच्छा लगा, और ऐसी ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि यस और नो। जैसे लास्ट वीडियो में आपने हमें बोला था और आपके जो सुझाव थे हमें बहुत अच्छे लगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर वीडियो पॉज करके इन जो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इनको खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। पहले पैराग्राफ का नंबर है पैराग्राफ फॉर लर्निंग। तो मॉनिटरिंग वाइटल साइन हेल्प नर्स असेस द फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट, यानी कि वाइटल साइन से लेकर ही नर्स जो है वो असेस करेगी क्या फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट की फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी को। फोर प्राइमरी वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं? फोर प्राइमरी होते हैं। पहला है टीपीआर बीपी। टीपीआर बीपी यानी कि पहला है टेम्परेचर, पी से होता है पल्स, आर से होता है रेस्पिरेटरी रेट, बीपी से होता है ब्लड प्रेशर। जो टेम्परेचर होता है वो इंडिकेट करता है बॉडी हीट को, एंड ये किस किस से अफेक्ट हो सकती है? इन्फेक्शन से और एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट जो है पल्स। पल्स क्या होता है? हार्ट रेट। जो पल्स है वो रिवील करती है हार्ट रेट को एंड रिदम को, एंड जो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि जो रिफ्लेक्ट क्या करती है? सर्कुलेटरी हेल्थ को, यानी कि हमारे यहाँ जो सर्कुलेटरी है, यानी कि हार्ट की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। कौन? पल्स। थर्ड है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट शो करती है ब्रीथिंग रेट एंड पैटर्न को, यानी कि किस रेट से रेस्पिरेशन होता है और उसका पैटर्न कैसा है। और जो इसकी इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी की, वो रेस्पिरेटरी और कार्डियक कंडीशंस में हमें इम्पोर्टेंस इसकी पता चलती है। अगर कोई कार्डियक डिजीज है या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज है तो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ऊपर नीचे हो जाती है, उसका पैटर्न बदल जाता है। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या मेजर करता है? मतलब ब्लड प्रेशर जो द फोर्स ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड का फोर्स है अगेंस्ट आर्टेरी वाल, यानी कि आर्टरी हैं उनकी वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ये असेंशियल फॉर डिटेक्टिंग हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के डिटेक्शन में एसेंशियल होता है, यानी कि बहुत काम का होता है। नर्सेज मस्ट एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट, यानी कि जो नर्स को है एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करने चाहिए वाइटल साइन, और इंटरप्ट दीज रीडिंग टू आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ डिटर्मिनेशन। यदि कोई मतलब कि इन जो वाइटल साइन की जो नॉर्मल रेंज होती है उसके अगर ऊपर नीचे अगर जो वाइटल साइंस अगर आते हैं तो उनका पता लगाने में ये बहुत आइडेंटिफाई मतलब आज पता लगाने में बहुत सहायता करते हैं। NT-PR BP के अलावा भी पेन और ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये हमारे दो महत्वपूर्ण वाइटल्स होते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन की रेंज होती है 95% से लेकर 100% तक। इसके लिए पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज किया जाता है। और पेन के लिए कई सारे स्केल्स बनाए गए हैं जिसमें सब्जेक्टिव डाटा लिया जाता है, यानी कि पेशेंट से पूछकर ही पेन का पता लगाया जा सकता है। और इसमें 0 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं। अगर ज़्यादा पेन है तो 0, और 0 है तो यानी कम पेन है तो 0 की तरफ नंबर आता है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज। पहला है द नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट रेंज क्या होती है? मतलब कि जो एडल्ट की पल्स रेट रेंज क्या होती है, कितनी होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग ए फिल इन द ब्लैंक एंड स्टेथोस्कोप। तो इसमें आएगा स्पिग्मोनैनोमीटर, यानी कि स्पिग्मोनैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की सहायता से ही ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट कितनी होती है? यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट की रेट क्या होती है? 12 से लेके 20 तक होती है, यानी कि मिनिमम 12 होगी, मैक्सिमम 20 तक होती है। नेक्स्ट है ब्लड टेम्परेचर अबव नॉर्मल इज कॉल्ड फीवर, यानी कि अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है फीवर, मतलब जो नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर आ रहा है तो इसका मतलब उसको फीवर है। और नॉर्मल बॉडी रेंज होती है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्मली हम इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम है तो हाइपोथर्मिया, और इस 37.5 से ज़्यादा है तो हाइपरथर्मिया कहलाता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन हेल्प इन डिटेक्टिंग पेशेंट डिटेरियोरेशन, यानी कि कोई गड़बड़ है तो वाइटल साइंस के जो वाइटल रेंज मतलब नॉर्मल रेंज होती है उससे ऊपर नीचे मतलब कि उसका रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ होती है। अगर आपको ये इस तरीका बढ़िया आया मतलब अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप हमें सुझाव दे सकते हैं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।